आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा और हमारी पूरी टीम यहां आज मौजूद है। हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है आज रोहतक से। कोविड के पेशेंट हैं दो। नरेश जी मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी पत्नी मेरे साथ उपस्थित हैं आज खास परिचर्चा में। कोविड महामारी है और उसको एक पैनिक बना हुआ है। उस महामारी को लेके आज हर घर में एक डर का माहौल है। लोग थोड़ा सा भी खांसी जुकाम हो जाता है तो हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं और जिनको जरूरत होती है वो लोग हॉस्पिटलों के बाहर पड़े हैं और तरफ तरफ के गैस की ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो उनको बेड पे लेटे हुए हैं काफी काफी दिनों तक। और बिगर उनको जरूरत वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती तो भी वो कहीं एडवांस में अपना बुक करवा लेते हैं, कभी हमें कभी आगे समस्या ना आए। तो हमारे साथ एक जैसे दो पेशेंट मौजूद है रोहतक से जो कोरोना से बाहर निकल के आए हैं महामारी से और अपने घर पे रह के इन्होंने इलाज किया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षिका है इनकी वाइफ सुनीता जी। बहन जी क्या नाम है अपना? मीनाक्षी ढल। मीनाक्षी ढल मौजूद है, शिक्षिका है, बच्चों को पढ़ाती है जर्जर में। उनके पति हैं नरेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। लगभग 250, 300, 400 बच्चे आज इनके पास शिक्षा ले रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा, अनाथ हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जो गरीब में आदमी पढ़ा नहीं सकते, वो माँ बाप अपने बच्चों को इनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अच्छी खासी शिक्षा, अंग्रेजी एजुकेशन की पढ़ाई जो प्राइवेट विद्यालयों में होती है उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही कोरोना को लेकर भी काफी बातें होंगी इनके साथ आज। तो जी आपका हमारे हरियाणा न्यूज 24 पर दोनों दंपति का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी क्या कहेंगे? कोरोना महामारी को लेकर पैनिक बना हुआ है आज जी नरेश जी और मीनाक्षी जी। आप कोरोना को हरा के आप आज स्वस्थ है दोनों। तो ये जो पैनिक बना हुआ है, एक डर का माहौल है, तो क्या कहेंगे? हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं अभी आपको। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें समझ की बहुत जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, वो तो हॉस्पिटल्स के बाहर पड़े हुए हैं, और जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनको बेसिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो ट्रीटमेंट घर पर भी हो सकता है और उनको आईसीयू में रखा गया, उनको वेंटिलेटर दिया जा रहा है। तो जो ट्रीटमेंट को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा बिगड़ सा गया है और वो नासमझी की वजह से ही है। मुझे लगता है कि कोरोना को लेकर जो एक पैनिक है लोगों के अंदर, जो समझ नहीं है, उसकी वजह से समस्या आ रही। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा कि हम 1.5 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना का टाइम था और अभी भी। तो मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा था कि मुझे किसी भी वक्त कोरोना हो सकता है। तो मैंने कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन कर रखा था कि जब भी मुझे कोरोना होगा सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि अपने आप को मेंटली कहीं भी बिखरने नहीं दूंगा कि हाय मुझे कोरोना हो गया, मैं क्या करूं। तो जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई, रैपिड करवाया कि कोरोना पॉजिटिव है, तो मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन कर लिया, आइसोलेट कर लिया, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर कोरोना में क्या है, दो चीजें। जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं, बच्चे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, मैंने उनको एक सेंटेंस दे रखा है कि बच्चों डी फॉर डाइट और डी फॉर डरना नहीं है। इस सिद्धांत पर आप काम करते रहो तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन आप डाइट नहीं लोगे, लापरवाही करोगे, ये कहोगे कोरोना कुछ नहीं है, तब भी दिक्कत है। लेकिन आप ये कहोगे कि हाँ कोरोना बहुत कुछ है, डर जाओगे, तब भी दिक्कत है। तो डी फॉर डाइट पर काम करो, डी फॉर डरना नहीं है पे काम करो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं कोरोना हुआ तो फीवर भी था, सिर भी दर्द था, गले में भी प्रॉब्लम थी। बेसिक ट्रीटमेंट कोरोना का लिया जो चल रहा है और अपने आप को मेंटली फिट रखा। 5 दिन में ही मैं कहीं ना कहीं उससे बाहर आ गया था। उसके बाद डॉक्टर परवीन मल्होत्रा पीजीआई से, उनके ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि
आप तो ठीक हो गए हो, लेकिन ये वायरस कहीं ना कहीं दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो 14 दिन का आप कहीं ना कहीं रेस्ट पे रहो। तो मैंने 14 दिन कंप्लीट किए, लेकिन मेरी जो हालत में सुधार था वो 5 दिन में ही आ गया। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है वो भी फंसेंगे, और जो कह रहे हैं कि बहुत कुछ है कोरोना और पैनिक में आ जाते हैं वो भी फंसेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमें संतुलन की जरूरत जब है। मीनाक्षी जी, हम दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो उस दोनों दौरान एक हमने साथ अलग अलग, हाँ जी। दोनों एक साथ एक कमरे में? हाँ, पहले मुझे हुआ था, 3 दिन बाद मिसिस को हो गया था, तो हम आइसोलेट हो गए। और जैसे ही हमें पता चला था कि मैं भी पॉजिटिव हो गई हूँ, ऑक्सीजन लेवल इंटरनली कम ना हो और मेंटली किसी तरह की डिस्टरबेंस भी क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने अलग अलग रूम में ही अपने 14 दिन जो आइसोलेशन के हैं वो स्पेंड किए। क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अगर मास्क लगाया जाता तो सांस लेने में वैसे दिक्कत होती है, तो मास्क लगाने के बाद और दिक्कत हो सकती थी। इस वजह से हम अलग अलग रूम में ही हमने वो 14 दिन स्पेंड किए। और बेसिकली अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे माइंड में आज तक भी ये नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ था। जिस तरह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर भी होता है, ब्रेन ट्यूमर भी होता है, बुखार भी होता है, टीबी भी होता है, हजारों तरह की बीमारी, और हर एक बीमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से जानलेवा हो सकती है हम्म। अगर उसके लिए हम सावधानी नहीं बरतते हैं। यही हाल कोरोना का है। हम्म। अगर हमने कोरोना के नाम को ही इतना ज्यादा फोबिया के फॉर्म में अपने माइंड में सेट कर लिया, तो सारी बीमारियां तो ऐसी है ना। कोरोना ही सिर्फ जानलेवा या घातक क्यों हो सकता है? हम्म। मेरे माइंड में आज तक भी नहीं आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव। एक नॉर्मल बीमारी थी, ट्रीटमेंट लिया, प्रिकॉशंस रखे और हमने रिकवर कर लिया। जी, तो खाना बनाने के लिए क्या कुछ एक जगह बनता था आपका खाना, या अलग अलग, जैसे क्यों घर में चार चार पांच पांच लोग मम्मी, पॉजिटिव हो जाते हैं? हमारी मम्मी है, वो हमारे लिए खाना भिजवाया करते थे ऊपर, हम्म। और हमने अपने अपने बर्तन को सेपरेट करके रखा था। हम अपने अपने बर्तनों में खाना खाते थे और खुद ही उनको धोया करते। हम्म। घर में मदर ही है, हम उनसे भी दूर रहे 14 दिन। हम्म। तो 14 दिन तक क्या कुछ दवाइयां ली आपने, किस चीज का विशेष ध्यान रखा? क्यों अभी बहुत डर का माहौल बना हुआ है, आम गांव के लोग भी हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं दनादन। कोई सिलेंडर उठाए घूम रहा है, जरूरत नहीं है गैस की, हमें सिलेंडर की, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है हमें, वो लोग भी सिलेंडर लिए घूम रहे हैं। नहीं नहीं, हमें सिलेंडर घर पे रखना, ले जाके कब जरूरत पड़ जाएगी पता नहीं, और वो लोग ठीक हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती। ब्लैक में हर चीज ब्लैक में बिक रही है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ एक ना, चीजों को स्टोर करके रखने की जो मानसिकता है हम्म। वो हमें बहुत विकलांग बना देती। हम्म। हमें यूं लगता है कि आने वाले समय में कहीं इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए उसका पहले से ही इंतजाम करके रख लेते हैं, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है। हम्म। ऑक्सीजन के मैटर में या दवाइयों के मैटर में यही हो रहा हम्म। है। हर कोई अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है, ओवर कॉन्शियस है। कॉन्शियस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्शियस होना वो उसको खुद को परेशानी में डाल देता है। इस वजह से वो इन चीजों को स्टोर कर लिया, दवाइयों को स्टोर कर लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर की पहले से ही व्यवस्था कर ली। पता नहीं वो कंडीशन आएगी भी कि नहीं आएगी, हम्म। लेकिन जिनके साथ चल रहा है वो भी उस चीज से फिर वंचित रह जाते हैं। और अच्छा। जहां तक हमारे ट्रीटमेंट का सवाल है, पीजीआईएमएस रोहतक में डॉक्टर परवीन मल्होत्रा है। मोबाइल से ही, व्हाट्सएप के थ्रू हम उनसे कांटेक्ट में रहे। उन्होंने जो भी दवाइयां हमें प्रिस्क्राइब की, टाइमली उनको लिया। काढ़ा लिया, हल्दी का दूध, भाप लेना, रेगुलर 2 से 3 बार नींबू पानी लेना, हमारे रूटीन में ये रहा। हम्म। तो काढ़ा किस चीज का लेते थे आप, जैसे लोगों को पता चल पाए, जो कोरोना पेशेंट है, काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं वो लोग, और कह रहे हैं कि हम तो मरेंगे पता नहीं, तो उनका भय निकालना बहुत जरूरी है। आप दोनों दंपति एकदम बाहर आए हैं, 14 दिन एक सजा सी हो जाती है, 14 दिन की एक जेल हो जाती है एक किस्म की। कमरे में रहना, बेड पे सो के छक लेते हैं, टीवी देख के, मोबाइल देख के, फिर जाए तो जाए कहा, क्या क्या करें, 14 दिन बहुत लंबा हो जाता है। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि 14 दिन का रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ ना करो। एक डॉक्टर की एडवाइस मैंने फॉलो की, उन्होंने कहा कि रेस्ट का मतलब पड़े रहना नहीं है। रेस्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने बाहर नहीं जाना, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे दूसरों को इन्फेक्शन हो सके। लेकिन आप रेस्ट करते हुए भी अपने मोबाइल से और इन चीजों से आप बिजी रह सकते हो। अब जैसे हम कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट तो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे, मोबाइल के थ्रू ही आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू ले रहे हो।
तो जिनको जो कोरोना पॉजिटिव है और रिकवर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अपने कामों को करते रहे। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि 14 दिन वही पहाड़ वाली बात है। अगर हम एक्टिव रहते हैं तो 14 दिन बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो काढ़ा कौन सी चीज का और सर, जो आपका प्रश्न था कि काढ़ा किस तरह का लिया, लगभग हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में आयुष विभाग है, वहां पर आयुष का ही काढ़े के पाउचेस अवेलेबल थे। हमने वो पाउचेस मंगवाए थे और उसमें कुछ घरेलू सामान जैसे नींबू या मोटी इलायची या मनक्का ये डाल के बॉईल करके और 1 कप चाय के जितना हम वो काढ़ा लिया करते थे दिन में 1 बार सुबह। यानी कि दिन में 1 बार? जी, दिन में 1 बार ही लिया, क्योंकि वो गर्म बहुत ज्यादा होता है। इंटरनल जो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है उसको भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं दे सकते, बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पानी भी गर्म पिया जाना है, हल्दी भी गर्म तासीर की हुआ करती है और नींबू पानी लेना है वो भी गर्म लेना है। तो बहुत ज्यादा गर्मी भी अंदर ना हो जाए, और क्योंकि बुखार आता है तो उससे भी बचना है, तो इस वजह से काढ़े का हमने एक ही शेड्यूल रखा सुबह के समय। सुबह खाली पेट लेते। अच्छा, दवाइयाँ कौन सी अभी लोग पता नहीं क्या क्या कौन सी दवाई अनाप शनाप अपने आप ले रहे हैं, कोई पता नहीं अपने आप लिख के कोई भी लिख देता है, वो लेने लग जाते हैं। तो कौन सी दवाई आपने ज्यादा रखी? जैसे डॉक्टर ने कहा आप ये शेड्यूल बना लीजिए इन दवाइयों का, इस तरीके से हिसाब से दवाइयाँ दीजिए। देखिए, दवाइयों के लिए क्योंकि दर्शक इस चीज को देख रहे हैं और इस मंच के माध्यम से मैं ये बात जरूर दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि अपने आप से अपने डॉक्टर ना बने, विशेष रूप से एलोपैथी मेडिसिन से बेटर, क्योंकि पता नहीं हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारी बॉडी के सिम्टम्स किस लेवल के हैं। वो दवाई हम अपने आप से सुनकर हम उसको ले उसका साइड इफेक्ट होगा और क्या पता वो दवाई ही जानलेवा हो सकती है। इसलिए जो नॉर्मल दवाइयां हैं सबको पता है उसके बारे में, जिंक ले लिया या कोरोनिल ले लेते हैं या फिर टॉक्सी है, पैरासीटामोल है, ये नॉर्मल सी दवाइयां हैं। हर किसी को लगता है कि बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए उनसे बातचीत करें हम ये ले सकते। हमने भी ये सब लिया, लेकिन डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन। तो मीनाक्षी जी, थोड़ा सा लोगों को पैनिक बहुत ज्यादा बना, उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? वो सिर्फ वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं, एडवांस में बुक कर रहे हैं लोग, अभी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई उनके घर में कोरोना पॉजिटिव नहीं है अब तक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिलेंडर उठाई फिर रहे हैं, हमें गैस चाहिए, पता नहीं दवाइयां स्टॉक कर रहे हैं घर के अंदर। तो एक माहौल बना हुआ है। आप एक कोरोना से लड़ाई लड़के बाहर आए हैं, तो लोगों को कुछ ऐसा बताइए कि उनका कम से कम यूनिटी स्ट्रांग बने, दिमाग से कुछ बाहर निकले। बार बार टीवी देखना क्यों, टीवी पे थोड़ा सा डर का माहौल बन जाता है, कोरोना 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 सारे दिन वही दिखाते रहते हैं, तो लोग नहीं सोचते हाँ मरेंगे। हाँ, बाह्य जो चीजें होती हैं वो हमारे माइंड को इफेक्ट जरूर करती है। जैसे हम न्यूज चैनल लगातार देखते हैं और कोरोना से ही रिलेटेड देखते हैं, तो वो माइंड को और भी ज्यादा इम्बैलेंस है। और साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है घर का माहौल। अगर घर में उस पेशेंट के लिए इस तरह का नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं है कि इससे बहुत दूरी बना के रहना है, उसके करीब नहीं आना, हमें भी बीमारी लग सकती है। अगर उसके केयर टेकर्स जो है पेशेंट के, वो अपने आप को ऐसा बनाकर रखेंगे कि इनकी वजह से मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो पेशेंट और भी ज्यादा मेंटल प्रेशर फील करता है। ये बहुत बड़ी बात बोली चाहे या ना चाहे, उसके माइंड में जरूर आता है कि मेरी वजह से घर के और लोग भी परेशान हो सकते। तो घर के जो और व्यक्ति हैं जो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वो पेशेंट के साथ इतनी ज्यादा दूरी या मानसिक रूप से भी दूरी बनाकर ना रखें। उनको एहसास दिलाएं कि जिस तरह से तुम हमारे फैमिली मेंबर थे, जिस तरह के जो इमोशंस हैं हमारे पहले जुड़े हुए थे मरीज होने से पहले, अभी भी सेम है। हम आपको स्वस्थ रखने के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं, ना कि आपसे डर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना हमारे घर के लोगों के हाथ, और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है। जी नरेश जी। जी जी, क्या कहेंगे लोगों को? मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं तो कई जगह हमने देखने को मिला, कई जगह एक कमरे में बंद कर दिया, उसके नजदीक कोई जा नहीं रहा, नहीं 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 कोरोना लग जाएगा, अरे बाहर नहीं, इसको खाना दूर से ही फेंक दो, अंदर से चला जाएगा, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप मर जाएगा, वो तो वैसे ही मरना है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? बिल्कुल सर, मैं सर बार बार वही बात कह रहा हूँ कि जो कोरोना है
इसको लेकर बैलेंस की बहुत कमी है। या तो लोग कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना कुछ नहीं है, और जब कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो उस कोरोना को पहाड़ बना लेते हैं। सीधा ये नहीं सोचते कि एक बीमारी है जिसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके ठीक कर सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव होते ही अपने बारे में ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं जैसे हम तो बस मर गए। तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना है कि पॉजिटिव होना और ऑक्सीजन लेवल डाउन होना और डेथ हो जाना ये अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, लेकिन वो फिर भी सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ऐसा एटमोसफेयर बन चुका है कि हम पॉजिटिव हो गए तो हमें कहीं ना कहीं सिलेंडर की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम ये देखें हम पॉजिटिव है लेकिन हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक है, मेंटेन है। कईयों का तो ऑक्सीजन लेवल 97 98 आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव होने के बाद ये सोचते हैं कि कहीं सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। और तो इसको बैलेंस में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट। और जैसा आपने कहा और मीनाक्षी ने भी कहा, ये मैंने भी काफी देखा, जिनके घर भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उनकी वाइफ उनके बच्चे ही ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि ये कोई और व्यक्ति है, और इनके साथ हम एक फिजिकल भी दूरी बनानी है, मेंटल दूरी भी बनानी है। कहीं ना कहीं ये पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत फैमिलीज में मैं गया हूँ, उनको ये समझा कर आया ये कोरोना पॉजिटिव है, तो आप कहीं ना कहीं इनको इतना रियलाइज मत कराओ कि आप इनको पता नहीं क्या बीमारी हो गई है जिससे इसके घर वाले भी दूर भाग गए। मैं उनके घरों में गया, उस पेशेंट के खुद नजदीक गया, तो कहीं ना कहीं उनका उन पेरेंट जो फैमिली मेंबर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि कोई एक अननोन बंदा आकर ऐसा ट्रीट कर सकता है, तो हम तो कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं गैर मानवीय व्यवहार अपने ही परिवार में हो रहा है, इसे समझना होगा, अदरवाइज ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो सकती है। जी 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 साइकोलॉजिकल कोरोना पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत है, ना कि पैनिक। बहुत अच्छी बात बोली जी। आपके पास ऐसे पेशेंट काफी आ भी रहे होंगे जिन्होंने घर वालों ने उनको बोल दिया आप जन सेवा आश्रम जाइए और वहां अपना ट्रीटमेंट करवाइए, हम आप पूरे घर को लगा दोगे, हमें मार दोगे, पता नहीं किस किस हम तरीके के बिल्कुल है, हम क्या है कि एक व्यक्तिगत जीवन नहीं जी रहे तो थोड़ा सा औरों से ज्यादा समझ पा रहे हैं चीजों को। 1.5 साल से इसी कोरोना में फाइट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग टच में हैं। बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा समझ भी है किस तरह से साइकोलॉजिकल अपने फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाले, और बहुत ऐसे भी है कि उनके फैमिली मेंबर्स को दिक्कत कम है लेकिन वो एक मानसिक दूरी जो उनसे बना रहे उससे उसकी वजह से उनको दिक्कत ज्यादा हो रही। जी तो चीजों को अलग अलग कर कर समझने की क्षमता हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। जैसे कोरोना पॉजिटिव हुए माइंड में एक ही सेट है, सिलेंडर या डेथ। ये सिलेंडर और डेथ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। वास्तव में बहुत अच्छी बात बोली है नरेश जी। और लोगों को क्या कहेंगे आप कि बच्चों की दुआ लगी है, आप दोनों पति पत्नी ठीक होके बाहर आ गए कोरोना से, और आपके काफी हाँ जी, बच्चे पीछे खड़े थे, आपको दुआएं दे रहे थे आगे हमारे हाँ टीचर्स, हमारे माता पिता, क्योंकि हमारे बच्चे दो होते हैं लेकिन आपके तो कम से कम 2000 बच्चे खड़े थे बाहर, आपके लिए वेट कर रहे थे आपका। हाँ तो जी। आप अच्छी लड़ाई लड़के फाइट करके मैं तो सर मैं सर यही कहूंगा कि आ, हम डिस्कस करते थे, बातें करते थे फेसबुक पर कि पैसा बड़ी चीज नहीं होती, पैसा हर वक्त काम नहीं आता। कई सालों से बचपन से सुनते हैं, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल प्रैक्टिकल। जो करोड़पति इंसान भी हैं वो भी आज एक एक सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़े हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एहसास करने की जरूरत है कि पैसा एक इम्पोर्टेंट चीज तो है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी लगा। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं उससे बढ़कर है हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशंस। हम कहीं ना कहीं मीडियम फैमिली से हैं, समाज में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई डर नहीं था क्योंकि हमें पता था इस सिचुएशन में पैसे की कम रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं मानसिकता की और हमारे रिलेशंस की ज्यादा जरूरत है। तो ये बात हमारे ऊपर ज्यादा इम्प्लीमेंट हुई कि सिर्फ हम दोनों पॉजिटिव हुए लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे भी थे और लोग सपोर्ट करने वाले भी थे, तो रिलेशंस का बहुत बेनिफिट मिला। तो पैसा भी कमाए लेकिन पैसे के साथ साथ हम अपने रिलेशंस को ना खोएं, रिलेशंस से बड़ी कोई चीज नहीं। जी 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 जी। तो नरेश जी क्या लगता है अभी जल्दी ही बुरा समय चला जाएगा हमारा?
अच्छा समय आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना महामारी लगातार रहनी नहीं है इंडिया में, अच्छे दिन भी बहुत जल्दी आएंगे हमारे। तो चलते चलते बिल्कुल। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, चलते चलते दो शब्दों में आप, मीनाक्षी जी, आप और नरेश जी क्या कहेंगे दर्शकों को? अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अल्टीमेट एक जो कंक्लूजन होता है वो सिर्फ डेथ ही नहीं होता, उसके बीच में बहुत कुछ है जो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल। बनाकर पा सकते। नरेश जी। को कोरोना इज इक्वल टू डेथ या कोरोना इज इक्वल टू सिलेंडर नहीं है, ये सबको समझना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना इज इक्वल टू सिलेंडर और कोरोना इज इक्वल टू डेथ नहीं है। इसके बीच में बहुत सी कड़ियां हैं। जिनको बहुत नॉर्मल से सिम्टम है, जो आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं, वो खुद ही पैनिक होकर हॉस्पिटल की तरफ ना भागे। हॉस्पिटल पर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, इसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया है। उसको हम कंट्रोल, जो सरकार ने करना है वो तो सरकार ने करना है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने करना है वो तो हमने ही करना है, वो सरकार नहीं। जी नरेश जी, थैंक यू, हमारे साथ बातचीत की आपने। शायद ये दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरूर उनका पैनिक जरूर एक वो हवा बना हुआ था, कुछ ना कुछ आपने उनका संशय दिमाग में एक छाप छोड़ दी थी कि डेथ या ऑक्सीजन। तो कोरोना वो कहीं ना कुछ जरूर कम होगा लोगों का। आप फाइट करके बाहर आए कोरोना से 14 दिन में, तो शायद ही वो लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और वो भी। और आप सर एक प्रैक्टिकल मैसेज दे रहे हो, आप वो न्यूज ले रहे हो जो लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ 100 में से 98 लोग तो ठीक हो रहे हैं, उनके बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं कर हाँ, रहा। डिस्कशन नहीं उनके कर बारे रहे। में डिस्कशन हो रही है जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सारा मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो इन चीजों को नहीं दिखा रहा। और आपने पहल की है, कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है। मैं चाहता हूँ वो न्यूज चैनल भी, यूट्यूबर भी इसको आगे बढ़ाएं, जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे डिस्कशन करें, ताकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में हेल्थ सिस्टम में पॉजिटिविटी करे। आप उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जी थैंक यू साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और हरियाणा और भारत के लाखों लोगों को आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि कोरोना घर में रह के भी ठीक हो सकता है। सीधा आप दो डॉक्टर आपको फॉलो करते रहे, डॉक्टर को उससे गाइडेंस लेते रहे और घर पे अपना काढ़ा वगैरह पिए और दवाई जो बताते हैं वो यूज करते रहे। आप आराम से बाहर निकल सकते इस महामारी से। लेकिन बहुत अच्छा हुआ आपसे बातचीत करके। हमारे कई दर्शक हैं जो कोरोना पेशेंट बने हुए हैं आज के दिन, और वो शायद ही आपको सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको आत्मविश्वास मिलेगा आप दोनों से बातचीत करके, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज गया आपसे बातचीत करके। और आपने कई लोगों की जिंदगियां बचाई हैं आज हमारे साथ बातचीत करके, क्योंकि एक आत्मबल, एक विश्वास पैदा करना आपसे उन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे, आपके बच्चों से मिलना चाहेंगे। आप स्वस्थ हो जाइए, इस महामारी से थोड़ा सा हम निजात पा लेते हैं। तो आपके सेंटर में आएंगे, आपके स्कूल में भी आएंगे, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे सबसे मिलेंगे। मीनाक्षी जी, नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत के लिए हमारे थैंक यू साथ। सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे साथ ये मीनाक्षी और हमारे साथ नरेश जी बने हुए थे रोहतक से, कोरोना पेशेंट थे दोनों। 14 दिन इस महामारी में ये अपने घर पे रहे। कोरोना पेशेंट थे दोनों, पति पत्नी, अलग अलग कमरे में रहे। खाना आता था, खाते थे, अपना दिनचर्या का काम करते रहे घर का, मोबाइल लैपटॉप के थ्रू। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती है। और इस जो पैनिक जो माहौल बना होता डर का, उनसे कहीं नहीं ये दूर रहे। और कई लोगों को इन्होंने शिक्षा भी दी है कि लोग समझ रहे हैं या तो गैस, एक ऑक्सीजन, या फिर वेंटिलेटर, या फिर डेथ। तो इनको कहीं ना कहीं इन लोगों ने, पति पत्नी ने, एक झुठला दिया है कि कोरोना से हम घर पे रह के भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं लोग, आप क्यों नहीं कर सकते इन जैसे लोगों को जो फॉलो, जो जो ठीक होके बाहर निकल के आ रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं। और इनको पहले से ही पता था, क्योंकि रोज हजारों लोगों के साथ ये टच हो रहे थे, क्योंकि ये सोशल वर्कर हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, अनाथ जैसे महिलाएं हैं उनका आश्रम चलाते हैं, ये अनाथ बुजुर्ग जैसे जो मंदबुद्धि हैं, जो रोडों पे घूमते हैं,
उनके आश्रम में काम करते ही हैं, उनको लेके आते हैं। तो इनको पता था पहले से ही हम कोरोना पॉजिटिव कभी भी हो सकते हैं, लेकिन 1.5 साल से लगातार ये लगे हुए थे और आज ये उनकी दुआ से फाइट करके बाहर निकले हैं 14 दिन में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा हमारे स्टूडियो से लाइव थे। कल फिर किसी एक अन्य सेक्शन से मिलवाते हैं। जब तक देखते रहे हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।